जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, जैसे कि आज है ललही छठ, तो ललही छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। तो यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं और टाइम ना सुबह के 7:30 बज रहे हैं, यानी अपने सुबह वाले काम हो गए हैं और हम लग गए हैं जल्दी पूजा पाठ की, जल्दी करते हैं तैयारी। तो हमने ऐपन भी पीस लिया और इधर हमने थोड़ी से आलू भी बॉयल कर लिया था, क्योंकि आज ना संडे का दिन तो है बट बच्चों को ना कोचिंग जाना है। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे कि इनके लिए पहले पूरी सब्जी बना ले, लेकिन मनु बोल रहे हैं कि मम्मा मत बनाओ, हम 12:30 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन आलू तो छील करके अब रख ही लेते हैं और इसके बाद करते हैं तैयारी। तो हम, मीना, सासू माँ सब लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर मीना ने बना लिया है जो हमारे यहाँ यानी पूड़ियाँ बनती हैं, 12-12 रखी जाती हैं पूजा में, तो पूड़ी भी बन गई हैं। और इसके बाद इस तरीके से ना थाली 3-4 थालियाँ हमने रख लिया है और ये कुड़ा हुआ तो हमने कल ही रंग लिया था। और इस तरीके से जो हमारी ये बहुरी है, बहुरी को ऐसे करके भरना है। तो सासू माँ बताती जा रही हैं और हम इस तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कलर लगाएंगे और छठ मैया भी बाहर पापा जी ने, यानी गमले में भी आप रख सकते हो, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी उसमें भी रख सकते हो। तो पापा जी ने सुबह ही हर छठ मैया को गाड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारी पूजा की तैयारी हो रही है, यानी सभी लोग लगे हुए हैं। और इसमें ना थोड़ी थोड़ी सामान बहुत याद करके सब रखना पड़ता है ना, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक गड़बड़ी हमसे हो गई, इस बार ना मिट्टी के कुड़ा हुआ हम लोग लाए थे, तो थोड़ी गिनती में हम लोग कम ले आए हैं। तो वही सासू माँ जब एक एक कुड़ा हुआ गिन रही है ना, तो इसी में ना हम लोगों को डांट भी पड़ गई कि रे तुम लोग इतने समय से पूजा कर रहे हो, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि कितने कुड़ा हुआ लगते हैं। तो कभी कभी होता है ना, जिस घर में बड़े रहते हैं ना, तो हम लोगों को नहीं इतना सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ, बड़े हर एक चीज़ों में ना पूरा दिमाग रखते हैं, इसीलिए अपने बड़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर सासू माँ ने पापा जी को तुरंत भेजा और पापा जी कुड़हुआ भी ले करके आए। फिर इसके बाद हम लोगों ने हल्दी में रंग भी लिया, फिर पूरे कुड़हुआ भी हमारे पूरे हुए हैं। और रानी भी नहीं आ पाई थी, रुचि भी नहीं अभी आई हुई है, लेकिन आएगी रुचि। और हम सबकी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और देखिए इस तरीके से ना कुड़हुए रखे जा रहे हैं। हर छठ मैया की पूरी पूजा हो गई। इसके बाद कर लेते हैं आरती। कर में प्रभावे प्रकाशिनी, कर में प्रभावे प्रकाशिनी, भवनी दे। ओम जय लक्ष्मी माता, हे तुम रहती सब जुड़े। आप लोग भी कथा सुनिए छठ मैया की। पानी नहीं गया तो राजा रानी बहुत परेशान। भाई एक राजा एक रानी तो 2 लड़के बहुत परेशान। कहाँ परेशान होगी, हम पानी नहीं निकला। आके हारी मान के बैठ गए, कहा राजा साहब अब हमारे बस की बात नहीं है, पानी नहीं निकल रहा। राजा फिर पंडित के पास गए, एक तालाब में छुड़वा गया, छल से पानी निकल गई। कहा आओ तो सब मिल जाये, लेकिन मैं अपने बड़े लड़का बहुरिया से लड़का कसत मांगी हूँ तालाब में डाले को, मतलब वो लड़का की बलि यादी जाएगा। तो कहा कि चाहे जैसे कर, अगर यह काम न करेंगे तो ना बेटे की बलि दे दे, दूसरे बेटे की बलि। तो लोग आते दिन गाँव में परेशान रहे। अब पंडित बता रहे तो राजा सोचे कि चलो या वाला बलि दे दे तो दूसरा हो जाये। अब कहा ऐसा खेल खेली का हर छठ का दिन रहा। कहे बहू तुम अपने मायके चली जाओ। कहे पिताजी, कहा तुम्हें माता आपकी तबीयत बहुत खराब है। कहा नहीं आज हम न जाए पिताजी, आज जोता बाबा नहीं का चला जाता, आज हर छठ का दिन है, हम पूजा करके जोता बाबा नहीं का चला जाता। कहा तुम हाँ हम व्यवस्था करा दे, डोला का हाथ में तुम डोला में बैठ के जाओ, बहुत तबीयत खराब है, सीरियस है। चलते 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 डोला जब वही मायके के वहाँ पहुँचा, तो वही रानी की महतारी गेट खोले खड़ी रहा, बड़ी दूर से देखा थी कि न जाने के ऊपर कौन मुसीबत आए आज आगे की। तो देखा तो डोला वही के द्वारे घर से। तो कहा कि हमका बताओगा कि आपकी तबीयत खराब है। कहा यही पावर लौट जाए तो मेरे साथ चल रहा है, वही पावर का हारे के साथ लौट गई। तो सोचिस कि अब तो मैं जोता बाबा कचरी में गई हूँ। तो हमारे ससुर का हारन से पूछे कि सगरा खुदावत ला हो तो दर्शक चाहिए देखी ना। तो लाई के कहा तो देखा थे तो ताना महल हला हुआ पानी, कबरी बिलारी उतरा थे, दूध की दहेड़ी एक हरे के बैल सब उतरा, पानी खूब भरा। दौड़ गया पकड़े, दूध की दहेड़ी सब बिलारी
सब लड़के दबिया के डोला में लड़के पहुंची। अब उधर राजा के क्या हाल बने, सकरी बंद के ही एकदम पागल है, रो रो के आवत। कथा भी आप लोगों को सुना दी है। इसके बाद सासू माँ सोहर सुना रही हैं। हमको तो ज़्यादा सोहर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ हमारी सासू माँ को बहुत ही सुंदर सोहर आते हैं, तो आप लोग भी सुनिए। चंदन हो हिया सिरे झालरी हो, हिया अयोध्या के हिया बिना सायर के हिया बिना सायरे हो, बेटी की सुनी रो सैया के हिया बिना आंगन के हिया बिना आंगन हो, हिया अयोध्या लखने बिना सायर लखैया लखने बिना आंगन ललन बिना आंगन हो, बेसिता बिना सोनी सो सैया आंगन बिना आंगन आंगन बिना आंगन हो, भरी के राजोध्या रखने बिना सायर लखने बिना, सीता भी भरे गेरा सैया ललन खेले आंगन ललन खेले आंगन, बैठी कौशल्या रानी इंद्रमाना माई इंद्रमाना माई, हर सरिया मोरा हर सही हो। जय जय हो छठ मैया की। इसको दादी ही गाया करती थी, इंद्र मनाव। कैसे शुरुआत में ये वाला गाइस, ये वाली सोहर ना हमारी दादी गाती थी, तो हमको याद आ गया। जब हमारे घर में बच्चे नहीं थे, तो जब ऐसे हम लोग पूजा करते थे ना, तो हमारी दादी एक तरफ बैठ जाती थी और बैठ करके यही वाला 7 गाए जाते हैं, 5 गाए जाते हैं, ये 11 सोहर गाए जाते हैं। तो हम लोग पूजा करते थे। दादी हमारी वीणा सुना रही नगरी की बीरने सभी ने थोड़ी थोड़ी सोहर गा लिया, 2-2 3-3 लाइन की सोहर भी हो गई। अब महुआ खा करके ना व्रत को हम तोड़ेंगे। महुआ यहाँ पर पूजा करने के बाद ना महुआ ही पहले खाया जाता है। इसके बाद इसी महुए की चाय बनेगी और इसी महुए की चाय हम लोग पियेंगे। छठ मैया के 6 परिक्रमा भी हमने कर लिया, यानी महुआ हाथ में ले करके। और इसके बाद इस तरीके से ना कुश में हमको गांठ लगाना है, यानी एक हाथ से ही हमको गांठ लगाना है। आप 7 गांठें इसमें लगाई जाएंगी। तो इस तरीके से हम गांठ लगा रहे हैं और छठ मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया रानी सबकी गोदी हरी भरी करना, सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाना, और जैसे आप हरी भरी हैं वैसे सबके जीवन में हरा भरा ही रखिएगा। तो इस तरीके से हमने प्रार्थना भी कर लिया। रुचि भी आ गई हैं, तो यहाँ पर अक्षत अध्या इन लोगों को भी टीका लगा देते हैं। और जो हम लोगों के यहाँ ना ये भगोने में जल रखा जाता है ना, इसको सकरा बोलते हैं, तो इसकी भी हम लोगों ने पूजा किया था। वही सकरा का जल ना इन बच्चों के सर में भी लगाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लगा रहे हैं। मेरे क्यों नहीं लगाएंगे? पहले लगाएंगे। तो प्रसादी जय खूब बुद्धि आए, खूब बड़े हो, सब रोग दारिद्र दूर हो। आओ दुआ। आद्या आप भी सर से प्रणाम करो, सर रख करके, सर रख के ऐसे प्रणाम करो बेटा, ऐसे दो, ऐसे देखो। जाओ जाओ, अक्षत प्रणाम करो सिर रख के, दोनों लोग जाओ, जैसे जैसे पिछली बार किए थे। जाओ।
जल लगाने के बाद ना अब इन लोगों के ना काजल लगा देते हैं। तो सासू माँ कजरौटा ले आई थी और एक कजरौटा में ना काजल पारा जाता है इस तरीके से, और फिर यही बच्चों को भी लगाया जाता है और हम लोग भी लगा सकते हैं। चाय के बिना कहाँ जा सकते महुआ। है कि शादी से पहले पूजा करना है, दही माठा महुआ तो दिन भर खा ले। नहीं शायद ठीक है इस बार कुछ 10 बजे का 11 बज के देखो हम 10 बजे बैठ गए वहाँ पूजा करिए और सबको पता तो हर बड़ी रही 4 बजे करती। अच्छा मुझे नहीं पता था ये चीज़। नहीं 10 बजे तक आज पूजा रही। इसके बाद चौथा दिन बाल 10 बजे के बाद जर लगाया जाता है। अब जब बच्चे अभी नहीं है, कोचिंग गए हैं, कृष्णा भी नहीं है, तो हम ही लोग लगा लें। हाँ तो धुलो सगरा में। पूजा भी हो गई थी और हम लोगों ने महुए की चाय भी ले लिया था। इसके बाद ना यहीं पास में ही हमारी बहन के यहाँ छठ मैया की पूजा थी, तो हम रुचि यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों को भी कान्हा जी के भजन सुनाते हैं। वहाँ से हम लोग आ गए और इसके बाद ना यहाँ जैसे ही आए वैसे मनु भी आ गए थे कोचिंग से, और गोविंद ना 4 बजे तक आएंगे, तो इनके भी ये जल लगा देते हैं और टीका लगा देते हैं। और रुचि कह रहे हैं कि मौसी हमको जल्दी ही यहाँ से निकलना है, कहीं और भी जाना है, यानी कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। तो हमने कहा बेटा रुक जाओ, तुरंत हम पूरी सब्जी बना देते हैं, क्योंकि दमान जी भी आए हुए थे तो उनको भी भोजन करा देते हैं। लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं, कह रहे मौसी हमको जल्दी ही जाना है। तो यहाँ से हमने प्रसाद भी दे दिया, बच्चों को प्रसाद दे दिए और इसके बाद ये लोग निकल रहे हैं। आ जाओ आप पास में अदू आप भी अच्छा था, आप भी आ जाओ, आपके साथ भी रहे, हम बीच में रहेंगे और आप मनु इधर मनु अपने जीजा जी से मिल रहे हैं। 11-12 में बच्चे आलू तो हमने सुबह ही छील करके रख लिया था, तो जल्दी बना लेते हैं। यहाँ पर आलू की सूखी सब्जी और एक तरफ हमने रख दिया था फसई वाला चावल पकने के लिए, तो यह चावल भी हमारा पक रहा है। जल्दी बना लेते हैं पूड़ियाँ। अब बच्चों को पहले भोजन करा देते हैं, इसके बाद हम मीना सासू माँ तीनों लोग करते हैं फराहार। और टाइम ना 3 बज गए थे, लेकिन हाँ पूजा में तो आनंद ही आ गया और सब लोग आते गए, सबको प्रसाद भी देते गए, तो आज का बिल्कुल टाइम पता ही नहीं चला। और यह हमारा फसई का चावल बहुत अच्छे तरीके से पक गया था। तो एक तरफ हमने दही रख लिया, महुआ रख लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना महुआ दही और फसई का चावल खाया जाता है और इस व्रत में ना तो यही खा करके व्रत किया जाता है। तो सासू माँ को पहले देते हैं और छठ मैया का भोग लगाते हैं। इसके बाद कौन आ गया था यहाँ पर, तो आप लोगों से मिलवाते हैं। गाइस शाम के यानी 4 बज रहे हैं और दीदी जी आ गई थी। दीदी जी भी प्रसाद ले ली है छठ मैया का, और बहुत ही अच्छा लगा। दीदी पूरे 1.5 घंटे से बैठी हुई हम लोगों के पास और छठ मैया के दर्शन भी कर ली, प्रसाद भी ले ली। शोभा ने मुझे पेट भर के खाना भी खिला दिया। कोई बात नहीं, अच्छा लगा। बस चले तो आओ तो बस इतना भर देगी कि नहीं मैंने वादा किया था कि दीदी आपको 10:30-11 बजे फ़ोन करूंगी, लेकिन सुबह की ना इतनी जल्दी थी कि बस यही था कि 9:30 बजे तक या कि 9 बजे तक हम लोगों को पूजा में बैठ जाना, पूजा कर लेना। और इस बार तो बिल्कुल पता ही नहीं चला है कि हम लोगों का व्रत है। और क्या क्या खाया, जो खाया बता दो। महुआ फसई का चावल सब पका करके जब दीदी आई ना तो हम लोग ना भगोना थाली में ना जुटे हुए थे, बस खा रही थी ये लोग। दीदी बोल रहे थे कि मेरे लिए नहीं रखी हो हम क्योंकि दीदी लोगों के यहाँ ना व्रत नहीं किया जाता, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है कि अगली बार से आपके लिए भी हम फसई का चावल महुआ सब अरे पका करके पूजा में भी रखेंगे। रहेंगे, पूजा में भी और पूरी पूजा में रहेंगे। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम लोग तो बचपन में ना अम्मा लोग भाभी लोग पूजा करती थी, तो हम लोग देखिए व्रत नहीं करते थे, लेकिन हाँ जितने समय तक वो पूजा होती थी ना, यानी हम लोगों के यहाँ ना बुंदेलखंड साइड 2, 2:30, 3 बजे पूजा होती है, सुबह दोपहर में पूजा नहीं होती है, तब तक हम लोग भी गाइस व्रत करते थे और पूजा को बड़े अच्छे से देखते थे। बहुत अच्छा लगता था। कितनी बातें करेंगे हम लोगों से। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। आज का पूजा पाठ सोहर सब कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने बुआ को दीदी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।